हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आपने अगर हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। ये कार्ड मुझे सेकंड टाइम दिखा है। देखते हैं रीडिंग में किस तरह से ये आता है या नहीं, क्योंकि एनर्जी तो है, मेरे को तो दिखा। चलिए, जब रीडिंग देखते हैं तो बहुत तटस्थ होकर के रीडिंग देखा करें, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ना चलाया करें। उससे क्या होता है, हम पता चला आपके पर्सन की बजाय हम आपकी रीडिंग एनर्जी कैच कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत शांत भाव से रीडिंग को देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आज मुझे बार बार लग रहा है कि हम आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखें। कितने लोग चाहते हैं कि हम इस पर एक रीडिंग लेकर के आएँ, तो हम दूसरे वाले चैनल पर डाल देंगे, या इस चैनल पर चाहिए आप लोगों को तो बताओ, हम यहीं पर डाल देंगे। ठीक है, तो कितने लोगों को चाहिए एक रीडिंग, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है कि मुझे पास्ट, प्रेजेंट, आपका फ्यूचर जो आपके रिश्ते का है वो देखना है। कितने लोगों को रीडिंग चाहिए वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गोल्ड डिगर, यस, कोई यहाँ पे गोल्ड डिगर है। पैसे के लिए रिश्ता जिसने जोड़ा है। ठीक है, या तो आपके पार्टनर आपको ऐसे समझते हैं कि आप गोल्ड डिगर हो, या फिर आपके पार्टनर खुद ही एक गोल्ड डिगर है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, यस, निगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आई है। गोल्ड डिगर, ब्लैक मैजिक, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहा हो ताकि आपसे पैसा निकाल सके। ठीक है, अब ये मैं जस्ट एक बता रही हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट सबसे रेजोनेट करे या हर किसी का पार्टनर ऐसा हो, लेकिन हाँ, जिन लोगों के पर्सन जिनको लगता है कि आपका पार्टनर सेल्फिश रहा है आपके लिए, और वो ब्लैक मैजिक की, अच्छा ये हम दोनों के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन को आपके एंड से लगता हो कि तुमने कोई काला जादू कर दिया है और तुम गोल्ड डिगर हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अभी हम टैरो में देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचा जा रहा है, दोबारा से विचार किया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एंग्री, गुस्सा, काफ़ी हैवी एनर्जी है आप लोगों के बीच में। ये दोनों एनर्जी ना मुझे बहुत अलार्मिंग लग रही है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है भाई साहब। मतलब एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया। बैलेंस, रिश्ते में इस वक्त आज की रीडिंग जो अभी शुरुआत हुई है, टैरो में देखेंगे तो और चीज़ें समझ आएंगी। आप लोगों की कंडीशन ये हो सकती है कि इस वक्त आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। इश्यूज़ को लेट गो भी करना चाहते हैं और रिकंसिडर भी चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक एंड गोल्ड डिगर की भी एनर्जी है। कुछ बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस चला गया आपका रिश्ता बेसिकली अभी, तो बैलेंस में लाना चाहते हैं। हो सकता है या तो ये थॉट इस तरीके का हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है किसी और के द्वारा करवाया गया हो, जिसकी वजह से आप लोगों की एनर्जी इस तरीके की हो गई, एक दूसरे से नफरत हो गई है।
गुस्सा आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर कोई हो सकता है कि अगर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि या तो आपके पार्टनर को खुद लगता है कि आप ऐसे हो, या फिर आपके लिए ये वो चीज़ हो सकती है कि आपका पार्टनर अगर टॉक्सिक है तो उनकी एनर्जी हो सकती है कि उनको गोल्ड डिगर है वो। हो सकता है अब आप चीज़ों को समझ गए हो और अब आप उन्हें वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कराते हो, तो हो सकता है उनके माइंड में ये चीज़ आ रही हो कि फिर से काला जादू कर लेते हैं कोई, ताकि आपसे कुछ पैसा वैसा निकाल सकें। ठीक है, बाकी अभी हम टैरो में देखेंगे कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक और गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर का मतलब होता है पैसे के लिए रिश्ता रखने वाला इंसान। ठीक है, कि जिसने पैसे के लिए रिश्ता रखा, बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पे कहीं है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी का, मतलब एक रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, एक तरफ मैरिज है, एक तरफ चीज़ों को फ्लर्ट मोड में लेके चल रहे हैं ताकि वहाँ से पैसा मिलता रहे। मतलब एक जो पहली वाइब मुझे जो आ रही है वो यहाँ पे आ रही है कि एक तरफ या तो ऑलरेडी एक पर्सन कोई मैरिड है, दूसरी तरफ रिश्ता रखा हुआ है। ठीक है, अब मैरिज हो सकता है पैसों के लिए की है, दूसरी तरफ रिश्ता मजे के लिए किया जा रहा है, या फिर वाइस वर्सा कि मैरिड ऑलरेडी है लेकिन जहाँ से मजे मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, घूमना फिरना मिल रहा है, तो रिश्ता वहाँ पे भी किया हुआ है फ्लर्टी मूड पे। कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। बैलेंस की एनर्जी है, मतलब दो सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। कितने लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे लगता है, जहाँ दो पार्टी हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में और वो दोनों के साथ बैलेंस बना के चल रहे हैं। ठीक है, कि एक तरफ स्टेबिलिटी दिख रही है या दोनों जगह से उनको बेनिफिट दिख रहा है, मतलब किसी न किसी तौर पर बेसिकली दोनों जगह से बेनिफिट दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे किसको रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना आज की रीडिंग में, तो हम डाल देंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। जैसे ये कार्ड खुले आए वैसे ही कार्ड है वो भी। एक्शन लेना चाहते हैं, जोड़ेक साइन की अगर हम बात करें, नंबर 7 किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, 7 5 6 8 4 6 9 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। फाइव सिक्स एट फोर, एक मिनट, 4 5 6 7 8 प्रोग्रेसिव वे में चीज़ें चल रही हैं एक सीक्वेंस में। पर यहाँ निगेटिविटी इस वक्त रिश्ते में बहुत है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में निगेटिविटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये जानना चाहते हो, आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है या हो रही है तो ढंग से नहीं हो रही है, डेफिनेटली ढंग से नहीं हो रही, कोई लवी लवी टाइप का रिलेशनशिप यहाँ पे आज दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे कार्मिक हो सकते हैं कि आप अपने कार्मिक के साथ में डील कर रहे हैं, या कार्मिक अभी आगे देखेंगे तो और चीज़ें पता चलेंगी। पर जो भी है सिचुएशन इस वक्त, या तो कार्मिक रिश्ता कार्मिक हो सकता है, या फिर जो लोग या सिचुएशन जो हालात बने हुए हैं ये कार्मिक हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। इस वक्त चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही आपके पर्सन की ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली नहीं चल रही। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी तो भी थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। ठीक है, वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी अपने खास को खो दिया है। हो सकता है इनके घर में किसी की डेथ वेथ हो गई हो, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है। प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सक्सेस है। एक एनर्जी मुझे अभी अभी वाइब आई, मैं बोलूँगी, हालांकि सुनने में पता नहीं क्यों आपको अजीब लगेगा, बट सच्चाई है ये। चलिए पहले मैं जोडिक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी कम ही है। एक ही कार्ड यहाँ पे आया हुआ है बट है। ठीक है, बाकी जोडिक साइन कोई से भी हो, सभी साइन के लिए रीडिंग होती है, क्योंकि अभी इनके बॉटम में भी आ जाएगा। उसकी रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए। नंबर्स में बता ही चुकी हूँ आपको। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हो, जहाँ ये एक एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन उधर लेना चाहते हैं जो इनके हिसाब से सही हो। ठीक है, इनके हिसाब से सही हो। अब ये थोड़ी, क्योंकि बाकी के कार्ड्स को, यहाँ के कार्ड्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी चालाकी, दिमाग के साथ चलना चाहते हैं ये।
इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और ये इन सारे मल्टीपल ऑप्शंस में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी पे देख रहे हैं। अब ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है लव लाइफ ना हो, सक्सेस को लेकर के हो कि मैं ये वाला बिजनेस कर लूँ, ये वाला बिजनेस कर लूँ, ये वाला बिजनेस कर लूँ, या ये वाली जॉब कर लूँ, ये वाली जॉब कर लूँ, या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर लूँ, या मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊँ या चली जाऊँ, या फिर मैं ये वाला कोर्स कर लूँ, मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पाएंगे क्योंकि जस्ट ये कन्फ्यूज्ड हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे लग रहा है। बॉटम अभी देखेंगे तो हो सकता है ले लें, बट अभी इनको एक्शन लेना है लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु आ गया है। 4 नंबर राहु का होता है, 7 नंबर केतु का होता है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं और इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनका कौन सा उनके लिए बेटर रहेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी खोते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी खो जाए। किसी का प्यार, इमोशंस की बात करें, रिश्ते की बात करें, तो ये उस पर्टिकुलर जो ज़्यादा इनके लिए मायने रखता है, जो बहुत ज़्यादा इनको एडमायर कर रहा है, ये एक्चुअली उसका भी प्रपोजल नहीं ले रहे हो, बाकी ऑप्शंस को भी नहीं ट्राई कर रहे। तो मुझे वही लगता है कि चाहे रिश्ता हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी हो, ये अपनी अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस को देखने की एक साथ कोशिश कर रहे हैं। इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं कोई भी। ये सोचते हैं इसके साथ ज़्यादा फ़ायदा, मतलब एक कैलकुलेटिव वे में चलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें ये कंफ्यूज होकर के आई थिंक ये कुछ भी नहीं पाएंगे वाली एनर्जी हो जाएगी। सक्सेस चाहते हैं, किसी अपने को खो दिया है, सक्सेस पाना चाहते हैं। इस सक्सेस के पीछे दौड़ने के चक्कर में इन्होंने किसी का प्यार खो दिया, एक सच्चा वाला प्यार खो दिया है, जो इनसे बहुत प्यार करता था या करती थी। थी पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी देखते हैं। जो व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं वो फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे बेशक आप लड़का है, लेकिन जो लोग जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। स्टैंड लेना चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव वे में चलना चाहते हैं। ठीक है, अपने लिए बेसिकली स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, बाधाओं को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, इन्हें कोई डिसीजन लेना है, स्टेप लेना है, किसी की साइड, कोई कई सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना है, बट ये चुन नहीं पा रहे, इसीलिए ये रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इनके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग चीज़ों की। 4 नंबर राहु का होता है, राहु ओवर थिंकिंग कराता है। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है इनकी। ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब जॉब भी, ये जॉब हो चाहे रिश्ता हो, ये दोनों ही जगह चाहते हैं ना मज़े वाली, एकदम स्पार्किंग, एकदम कहते हैं ना जिसको वो एक जोक आता है ना, तन बदन में आग लग जाए वाली कंडीशन, मतलब थोड़ा सा बढ़िया, एकदम अच्छा सा मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी का। ऐसे ये जॉब चुनना चाहते हैं, ऐसा कोई रिश्ता चुनना चाहते हैं, और इस ज़्यादा मज़े के चक्कर में ये अपॉर्चुनिटी में ये वेट ही करे जा रहे हैं। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके लाइफ में हो सकता है कोई कंट्रोलिंग फिगर इनके घर में हो सकता है, मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकते हैं जो इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस इंसान के साथ ये डील कर रहे हैं वो इंसान की भी ये हो सकती है, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो सकते हैं फेमिनिन एनर्जी में। और दूसरी तरफ या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, जिसने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और इसी वजह से ये बहुत सोच समझ के निर्णय, तो कभी कभी इनको क्या लगता है, डर लगता है। हो सकता है ये इनकी मदर की एनर्जी हो, या अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे इनको कभी कभी छोड़ यार इतना पंगा कौन लेगा, चलो जाने देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ टूट रहा है यहाँ पे। किसी फेमिनाइन की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि महिला हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में चीज़ें खराब हो रही हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं, कमाल है। डेविल की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी एक साथ है। ये जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। ये कभी कभी इनको लगता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, कभी लगता है कि नहीं यार उधर बढ़ना है, बार बार ये ख़त्म करते हैं चीज़ें, ऑलमोस्ट शायद ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये अभी भी क्या कर रहे हैं, उस प्यार को भी फील कर रहे हैं और वो प्यार की तरफ ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको कुछ लालच भी है, या ये हो सकता है कि कुछ लोगों की, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी और डेविल की एनर्जी दोनों एक साथ आए हैं। तो प्यार हो सकता है, लेकिन कई बार जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि कुछ लोगों के अंदर कंडीशन क्या होती है कि उनकी परवरिश बहुत गंदे माहौल में हुई है,
तो परवरिश का भी असर होता है काफ़ी हद तक कि आदमी प्रैक्टिकल माइंड हो जाता है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक मतलब उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये चाहिए। प्यार होगा लेकिन उस प्यार अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ बचपन से ही उनको ये फीड कराया गया कि मनी है तो हनी है, पैसा है तो ही सब कुछ है। तो हो सकता है यह स्वार्थ है, मज़े लेना, नए नए लोगों को एक्सप्लोर करना, मतलब ये दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं। पर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6, एक न्यू बिगिनिंग, एक चेंज, और यहाँ पे है एक 6 बैलेंस की एनर्जी दिखाई देती है। हालांकि बैलेंस यहाँ पे भी है, लेकिन ये दोनों को मिलाने के बाद बैलेंस है, ऐसे बैलेंस नहीं, ऐसे चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस, एक चेंज को दिखाता है। तो इनकी ज़िंदगी में एडिक्शंस हो सकते हैं, इनकी कुछ बुरी गंदी हैबिट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से प्यार खत्म हुआ है। इनको बेचैनी भी हो सकती है, राइवलरी हो सकती है, किसी दो ऑप्शंस के बीच में इनको ये लग रहा है कि ये वाला, मतलब एक इंसान को प्यार करते हैं, उसे जाने भी नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, और उसे अपना भी नहीं पा रहे, इस टाइप की एनर्जी है। एडिक्शन है, या इनके अंदर कुछ हैबिट हो सकती है, या ब्लैक मैजिक स्पेल की एनर्जी भी हो सकती है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे हैं, या क्योंकि प्यार है, चीज़ें खो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो इनके मन में कभी कभी ये भी आता है कि ये ब्लैक मैजिक कर लें, जादू कर लें, कोई काला जादू कर लें, उन चीज़ों को अपने फेवर में ले आए। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा हो सकता है, ये मदर हो सकती है, इनकी मदर फिगर कोई और घर में हो सकता है, भाभी, दीदी, नानी, चाची, कोई भी, जो इनको कंट्रोल करता है। हो सकता है उस इंसान ने इन लोगों, इनके इतने सारे प्यार को देख करके ना, वो इंसान डर गया, इनसिक्योर हो गया, और उसने क्या किया, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल करके चीज़ों को ख़राब कर दिया, किसी और की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ पे ये चीज़ है, दूर कर दिया है। वो इंसान अभी भी कमिटेड फील करते हैं आपके पर्सन, लेकिन अपनी ज़िंदगी में और अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में है कुछ तो प्रॉब्लम है, इनकी ज़िंदगी में चीटिंग, धोखा, कुछ ना कुछ है, या ये आपके पर्सन का खुद का स्वभाव। जैसे हमने अभी बोला था कि इंसान, प्यार मोहब्बत किसी से हो जाना, कोई सोल कनेक्शन अगर ऑलरेडी है आपकी ज़िंदगी में, तो प्यार किसी के लिए फील करना, अट्रैक्शन फील करना एक नेचुरल प्रोसेस है जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर किसी इंसान को बचपन से ये बताया गया प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, रिश्ता वहाँ करो जहाँ से पैसे मिले, जहाँ मज़ा आए, मतलब प्रैक्टिकल मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा वरीयता देना, या क्या ही ईमानदारी वफादारी क्या होती है। आज के ज़माने में सब पैसा होता है, 4 जगह से मिल रहे तो 4 जगह फ्लर्ट कर लो, पैसे हो सकते हैं। इनके घर में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो उनको ये सलाह वाहियात किस्म की दे सकता है, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी जहाँ होती है वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, जो मैंने एक बोला था कि मुझे एक वाइब आ रही है जो मैं बोलना नहीं चाहती, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, और ये उसकी वजह से क्या आ रहा है, वो उनको ऑप्शन पे ऑप्शन दिखाए जा रहा है, बट इनको ऑफर नहीं लेने दे रहा है, ठीक है, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ना तो ये जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का, मतलब आप प्रपोजल ले रहे हैं, कोई खास इंसान हो सकता है, और बाकियों के भी नहीं ले रहे, और ये वेट कर रहे हैं कि जब वो इंसान, जो भी अगर कोई है बहुत, वो जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तब ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे, तब ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके की भी एनर्जी कुछ हो सकती है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जिसको खो दिया है। मैं इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक्चुअली काफ़ी सारी एनर्जी एक साथ आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लैरिटी दो बाबा जी। क्लैरिटी दो बाबा। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों प्रपोजल नहीं ले पा रहे, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, सेम एनर्जी, किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है, किसी इमोशनल इंसान का इन्होंने, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं एक्चुअली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई बहुत ख़ास इंसान हो सकता है, किसी की डेथ हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या खो दिया है, हेल्पलेस है ये,
या तो वो इंसान इनकी ज़िंदगी से जा रहा है या फिर दुनिया से ही चला गया है या जाने वाला है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, बट कुछ भी है, कुछ बहुत पेनफुल है इनके लिए, बहुत दुखद है। ये उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, बट वो इंसान को ये प्रपोजल नहीं दे सकते और इन्होंने उसे खो दिया है और ये हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कोई लविंग रिलेशन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए हो सकता है कि उनकी ये सेकंड मैरिज के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो पहले ही वाले रिश्ते से अपने निकल नहीं पा रहे हैं। सेकंड मैरिज हो सकती है, या हो सकता है कि जिस इंसान से प्यार करते थे उस इंसान से इनकी शादी हो नहीं पाई, उसको इन्होंने खो दिया है और अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बढ़ना नहीं चाहते। बाकी ऑप्शंस हैं इनके पास, ये बट ये ऑप्शन लेना नहीं चाहते। ठीक है, ये अभी तक पुराने रिश्ते में स्टक हैं, बहुत कोई खास खोया है इनका। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है आपकी पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड थे किसी के साथ में, तो या मैरिज करनी थी उन्हें, बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ठीक है, या तो इनके अपने पार्टनर इनके, या फिर जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कोई लविंग रिलेशन इनकी ज़िंदगी से चला गया हो, कि इनकी शादी हुई और वो इंसान से ये बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो इंसान इनकी ज़िंदगी से चला गया है और ये अभी भी उसकी यादों में अटके हुए हैं, अभी भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है वो इंसान दुनिया से ना गया हो, बट किसी इंसान से, ये किसी को बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में था जो बहुत लविंग था, केयरिंग था, इनके लिए डेडिकेटेड था, बहुत ऑनेस्ट था, उनको मदरली केयर कर रहा था, इनको हो सकता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा था और वहाँ से इनको पैसा भी मिल रहा था, लेकिन उस इंसान ने इनसे दूरी बना लिया है, वो दूर हो गया है इनसे। ठीक है, किसी भी तरीके से दूर गया हो, चाहे वो दुनिया से चला गया हो या इनकी ज़िंदगी से चला गया हो या चला जा रहा है, और ये अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हैं कि ये चाह के भी उस इंसान को रोक नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये होपफुल है, विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, और इस बात का इनको बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, गोल्ड डिगर की एनर्जी भी कहीं ना कहीं अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और देखेंगे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए ये भी है कि जिस इंसान को ये प्यार करते हैं, प्यार से ज़्यादा इन्हें उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा था, कि हो सकता है वहाँ से भी कोई फ़ायदा इनको मिल रहा था और वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है अब। ठीक है, तो इस वजह से इनकी एनर्जी हो रही है कि इन्होंने बहुत किसी खास को खो दिया है। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, 6 ऑफ वर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। द मून की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है। मदर इशू इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये अपनी मम्माज बॉय हैं, अपनी मदर के कहने में मम्माज बॉय या मम्माज गर्ल हैं, जहाँ पे ये अपनी मदर के कहने में चलते हैं, और हो सकता है वो उनको सलाह देते हैं कि तुमको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, तुम्हें फ़ायदा देखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस देखो, मज़े करो, पैसा आए जहाँ से वहाँ रिश्ता करो। प्रैक्टिकल होने के लिए बोल रही हैं, मज़े के लिए बोल रही हैं, लेकिन इनको प्यार मोहब्बत के ठीक खिलाफ है। वो सीधा सा इनको अलग अलग चीज़ें सलाई, या कोई भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मदर की जो एनर्जी होती है, पाइसिस की एनर्जी, द मून की एनर्जी, उसको ज़्यादा दिखाती है। इमोशनल है, लेकिन इमोशनली अनस्टेबल है, बैलेंस्ड नहीं है ये। ठीक है, इनको ये बताया जा रहा है, जो भी लोग हैं, चाहे इनकी मदर हो, चाहे इनके घर में बाकी कोई मदर फिगर हो सकते हैं, अगर मदर नहीं है तो जैसे भाभी, दीदी, चाची, नानी, कोई भी, या फिर इनके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही हैं, बहुत क्लोज्ड वन हैं इनके, जिन पे ये बहुत रिलाई करते हैं, जिनका हाँ ना इनके लिए बहुत मैटर करता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इनके कान भर रहे हैं। ठीक है, वो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी खुशियों पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने जॉय, प्लेजर और पैसा कहाँ से मिल रहा है वहाँ पे शादी करो, मज़े करो ज़िंदगी के, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, इमोशंस से थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। मतलब एक कनिंग टाइप की एनर्जी इनकी खुद की भी हो सकती है, और ये लोग हैं जो इनको ये कनिंग बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वंस की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। सक्सेस के पीछे इनकी ज़िंदगी में कुछ सेल्फिश किस्म के लोग हैं जो इनको जानबूझ के गोल्ड डिगर बनाते हैं। ये इनकी मदर हो सकती हैं,
या इनके घर में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है और ये इनको इमोशनली बहुत वीक बनाता है, और जो इनको बार बार सलाह देते हैं लोग जो भी इनकी ज़िंदगी में हैं कि तुम्हें सक्सेस के पीछे जाना चाहिए, ज़िंदगी में मौज करो, मज़ा करो, जो मैंने अभी बताया उस पर प्यार मोहब्बत इमोशंस के बारे में ज़्यादा मत सोचो, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, ऐसी सलाह इन्हें लोगों के द्वारा दी जाती है। और इसी वजह से इन्होंने अपना प्यार खो दिया, जिसका इनको रिग्रेट है अंदर ही अंदर। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है। यस, ये किसी इंसान से जिससे ये प्यार करते थे वो इंसान क्या हुआ है, अब ये चेंज हो गया है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है। अगर आपके पर्सन मेल हैं तो इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, और अगर आप लड़के हैं, लड़की के लिए देख रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल मेल्स लड़के हो सकते हैं, मल्टीपल, क्योंकि 3 क्वीन की एनर्जी यहाँ पे आ गई। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 एनर्जी। आपके पर्सन डिफरेंट लोगों को, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और अब ये कंफ्यूज है। किसी एक के लिए ये बहुत इमोशनल है, ठीक है, जो इनसे बहुत प्यार करता था और ये भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट इन्होंने उसका प्यार खो दिया है, क्योंकि ये शायद जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ इनको बार बार मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज़्यादा फ़ायदा नुकसान इनको कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा बोला जाता है। ये चीज़ है, इनकी ज़िंदगी में डिसेप्शन, धोखा मिला है आपके पर्सन को। इसी वजह से ये काफ़ी डिफेंसिव मोड में आ गए। एरीज में हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, और ऐसे देख रहे हैं कि जिस इंसान से ये प्यार करते थे अब वो इंसान भी बदल गया है, वो क्वीन ऑफ वैंड्स की कंडीशन में आ गया है। मतलब अनकंडीशनल लव नहीं दे रहा वो, ना क्वीन ऑफ कप्स है, ना वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अब वो क्वीन ऑफ वैंड्स है। मतलब जो सेल्फ लव करना जानते हैं, जिसको, जो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना जानता है, जिसको ये है कि पहले मैं, मेरी खुशी किस चीज़ में है वो मैटर करती है, तो इनको बाद में रख रहा है, ठीक है। और पहले हो सकता है वही इंसान इमोशनल था तो सबसे पहले पेडेस्ट्रियल पे इनको रखता था, तो जो इनको बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने प्यार जो है वो खो दिया है, ठीक है, इंसान बदल गया। तो थोड़ी सी इनके अंदर ईगो भी आ रही है, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक थोड़े से डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी से ना प्यार व्यार जैसी चीज़ों से ये बचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार, एक तो इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये सब चीज़ों में पचड़ों में मत पड़ो, ज़िंदगी में पैसा वैसा जहाँ मिल रहा है वहाँ पे रहो। तो एक तरीके तो ये क्या कर रहे हैं, उस प्यार से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक ईगो वाला एटीट्यूड मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे दूसरी तरफ हो सकता है इनको गलत, जब कोई इंसान गलत सलाह देता है तो वो कई एंगल से देता है, मतलब उसका पर्पज़ ही यही होता है कि जब तक रिश्ता ख़त्म ना हो जाए तब तक वो इंसान अपना हर एफर्ट करेगा, तो वो इमेज भी ख़राब करने के लिए बोलता है, हालात इस तरीके के बनते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है, या प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, तो ये डिसअपॉइंट भी हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा खुद से भी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं ये, और ये प्यार से एक दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे घर वालों की कहने की वजह से या खुद ही अपनी मर्जी से चाह रहे हैं कि ये प्यार मोहब्बत में ज़्यादा ना पड़े। हो सकता है वो लोग इन्हें बार बार ये कहते हैं कि तुम खुद को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को देखो, किस चीज़ में तुम ज़्यादा खुश रहो वो देखो, सामने वाले के लिए इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी, ठीक है। इनको एक्शन लेना है बट ये एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। मिसिंग एनर्जी है, काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ओके, ऑफर करना चाहते हैं पर रुके हुए हैं। सेम एनर्जी है, वही चीज़ है, चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। वहाँ भी बैलेंस था, यहाँ भी बैलेंस है, ये भी आपके लिए एनर्जी थी, यहाँ पे भी आपके लिए एनर्जी थी। ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक है। ये परेशान तो हैं, देखो अब ये किसके साथ हैं, क्या करेंगे नहीं पता, बट एक चीज़ क्लियर है कि ये परेशान हैं आपको लेकर के, इनको खुद में लगता है कि इन्होंने गलती की है, ठीक है।
6 नंबर, अगेन 6 की एनर्जी बार बार रिपीट हो सकता है, आपको 6666 दिख रहा हो। 7 की एनर्जी भी अगेन यहाँ पे आई है, 6 7 8 प्रोग्रेसिव में। यहाँ पे अगर जाएँ तो 4 4 5 6 7 8 ना, मतलब इनको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। प्रोग्रेसिव वे में चीज़ें आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। 14 6 7 8 6 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है। कैंसर की एनर्जी और सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है ये आपके लिए। जो भी अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ में बिताया है उस सबको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी अच्छा टाइम इन्होंने रहा, मतलब आपके साथ बीता है, वो करें। हो सकता है बचपन से एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज आप लोगों की एक साथ में हो सकती हैं। एक अच्छा टाइम आप लोगों ने, बहुत प्यारा सा समय आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, वो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अपना ये रिश्ता भी ठीक करना चाहते हो, पैसे फाइनेंसिस कैरियर पे भी ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। एक हाई स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना चाहते हैं यहाँ पे। अपने कुछ स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ चीज़ लेकर के आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़राब है तो हो सकता है ये बार बार एफर्ट कर रहे हैं रिश्ते को ठीक करने के लिए भी, ठीक है। हो सकता है इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं आपके साथ रिश्ते को बेटर करने के लिए, और बाकी ये जो कर सकते हैं वो बार बार कर रहे हैं ताकि ये चीज़ों को आपके भी साथ में बेटर कर सकें, आपको भी हील कर सकें, खुद को भी हील कर सकें, चीज़ों को ठीक कर सकें। द चैरियट की एनर्जी है, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली आप ही इनके माइंड में चल रहे हो, ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट किसी न किसी तरीके की अभी प्रॉब्लम है। अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एक्शन लें, क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के जाएं। तो ये फिलहाल तो रुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको साथ में लेकर के। हो सकता है कहीं घूमना चाहते हैं या कुछ भी, ताकि ये खुद को हील कर सकें, आपको भी हील कर सकें, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें, चिल कर सकें, क्योंकि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में बहुत कलेश हो रहा है। तो बैलेंस इन सेंस ये अपने इंटरनल को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको भी और ख़ुद को भी, ठीक है, ताकि ये चीज़ें भी आप लोगों के बीच में सही हो जाएं थोड़ी सी, और आप दोनों एंजॉय कर सको। अपने अंदर जो ट्रॉमाज मिले हैं, जो तकलीफ़ मिली है, उस तकलीफ़ से, झंझटों से भी आप लोग दूर जा सकें। सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं जो अब बहुत सीक्रेटिव हो गया है, जो बहुत डिवाइन को समर्पित हो गया है, और जिस इंसान को इंट्यूशन उसकी बहुत तेज़ है, बिना बताए ही सब कुछ जान जाते हो आप। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा आप हो सकते हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपकी, इस तरीके से, मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक करते रहते हैं आपको। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप लोगों के बीच में आई है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की यहाँ पे एनर्जी रही है। लेकिन अब ये अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ इनसे गलती हुई है, कहाँ से चीज़ें इन्होंने ख़राब करी, कैसे ख़राब करी, थर्ड पार्टी को क्यों लाए, कौन दोषी था, ये सब चीज़ों की एनालिसिस कर रहे हैं। अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको कल्प्रिट ढूंढना है। इसलिए ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये खुश रहें, दसन हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, ऐसा ये होप रखते हैं। उम्मीद है इनको कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचते बहुत ज़्यादा हैं ये, और सोचते सोचते ना अब इनकी हो सकता है तबीयत ख़राब रहने लगी है, कि इनको नींद नहीं आती, इनके सिर में दर्द रहता है, ये रोते हैं रातों को उठ उठ के, बहुत रिग्रेट है, बहुत बेचैनी है, बहुत ज़्यादा सब कुछ। इन्हें एंड करना है सब चीज़ों को, ठीक है। चीज़ें जो भी ख़राब हुई हैं उन चीज़ों को, उन बुरी चीज़ों को दूर करना है, और आपके साथ रिश्ते को वापस से हील करना है। बट चीज़ें वैसे हो नहीं रही जैसे ये चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, दुख हो रहा है। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा हो, या तो आपका या आपके पार्टनर का, तो वहाँ पे भी उसके लिए लीगल एडवाइस ले रहे हैं। या हो सकता है कि आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी लीगल एडवाइस ले रहे हैं, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, या फिर ऐसे ही किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के, जो भी आपका धर्म हो वहाँ पे, या इनका धर्म है उसके हिसाब से विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि ये ऐसा हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, मैं इस दुविधा से, इस संकट से बाहर निकल आऊँ। ये है स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है।
पर जैसे मैंने बोला कि ये ईगो से चलना चाहते हैं, ये झुकना नहीं चाहते। बेशक गलतियां हुई हैं, वेट कर रहे हैं, आपका भी वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का भी वेट कर रहे हैं। कंपटीशन, राइवलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी तो है, लेकिन स्टेबिलिटी से पहले बहुत कुछ मैश है इसमें। तो इनको क्या है, इनको डर लग रहा है। यहाँ पे हो सकता है ईगो इनके बीच में आ जा रही है कि ये करना तो चाहते हैं आपके साथ पैचअप, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं ताकि आपको भी हील कर सकें, खुद को भी हील कर सकें, लेकिन ये फिर भी रुके हुए हैं। ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप इनको इंसल्ट कर दो किसी तरीके की। चीज़ों को हील करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने क्लैरिफाई कर लिया था सबको, क्या याद ही नहीं है मुझे, शायद नहीं किया था। यस, जस्टिस, न्याय। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे जिनका इनके ऊपर बर्डन है। एक तो आपको जस्टिस नहीं दे पाई है, आपके साथ न्याय नहीं किया, इन्होंने गलत किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। इस बात को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है और अब ये इस गलती को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, न्याय आपके साथ में करना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अफोर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे अपना करियर सेट करने में कर रहे हो, चाहे जिस तरीके से कर रहे हो, पर ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों का लेकर के इनकी ज़िंदगी में बर्डन है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। अब ये बर्डन ये भी हो सकता है कि इनके घर में इनके पेरेंट्स की या इनके भाई बहनों की जिम्मेदारी इनके ऊपर हो सकती है, जिसकी वजह से ये उनके साथ भी न्याय करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, उस बोझे को उतार के, बहुत ढोलिया उतार के साइड में रखना चाहते हैं ताकि ये थोड़े से रिलैक्स हो सके, ठीक है। लेकिन ये अफर्ट अपना पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए, किधर एक्शन लेना है। फाइनल शफल बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत फास्ट एक्शन चाहते हैं, किसी के लिए मिसिंग एनर्जी है। जिस इंसान को ये मिस कर रहे हैं उसी इंसान की तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि जल्दी से आ जाए। मतलब जो आपको ही मिस कर रहे हैं, तो क्योंकि एनर्जी तुम आपके लिए ही लेकर रहते हो। यहाँ पे देखो मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट हो जाए, तो फिर ये आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। और बहुत तेज़ी से जल्दी हो रही है इनको कि आप जल्दी इनके साथ ऐसा करो। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑप्शंस हैं डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में, ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप इनकी टॉप प्रायोरिटी में तो नहीं आते हो, देखो क्लियर मिसिंग एनर्जी है, सब कुछ है, हील करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट अभी भी प्रपोजल देने के नाम पे ये अटक जाते हैं, ठीक है। इनके पास ये डे ड्रीमिंग भी करने लगते हैं, और डे ड्रीमिंग के साथ साथ ही पैशनेट नहीं हुए। कुछ लोगों के पर्सन तो डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं कि हम जब सब सही हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इस तरह से प्रपोज करेंगे, उस तरह के प्रपोज करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कमिटमेंट के नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसिंग एनर्जी है, प्यार है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट देने के नाम पे ये कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी की पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो सोचने लगते हैं कि पता नहीं आपके साथ ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब आप इनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हैंगमैन की एनर्जी सक्सेस की एनर्जी है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। सेक्रीफाइस करने के बारे में भी कभी कभी सोचते हैं कि चलो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन इनको अल्टीमेटली जो चाहिए ना, वो सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, इमोशनल होकर के कोई उल्टा सीधा निर्णय तो ये नहीं लेने वाले हैं, इतना तो क्लियर है इनका, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर के चलना चाहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उनकी मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। हो सकता है आपके ऊपर या तो आपके पर्सन ही करवा सकते हैं या उनकी फैमिली आप पे करवा सकती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे तो आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, ठीक है, हीलिंग करो खुद की, अपने ऑरा को मजबूत बनाओ। फाइनल शफल बाबा जी, मैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है, मैच्योर मैन की एनर्जी है। 5 इन 28 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है।
आपके पर्सन क्या है, एक मैच्योर मैन बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्हें कुछ चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा हाई हैं उनसे, और वो इतने मैच्योर नहीं हैं अभी, ठीक है। वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, बहुत सारी उम्मीदें आपने उनसे पाल के रखी हैं, लेकिन ये उम्मीदों को तब तक नहीं सही कर सकते, मतलब पूरा नहीं कर सकते जब तक ये खुद के अंदर बदलाव ना लाएं, खुद एक मैच्योर मैन ना बने। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इन्हें अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है तो इन्हें एक मैच्योर मैन बनना पड़ेगा। मैन या वुमेन, मतलब अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे मैच्योरली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुए तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और कितने लोग चाहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पे मैं रीडिंग डालूं, वो भी लिखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के लिए के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। हार्मनी की एनर्जी, रेस्ट एंड रिजर्वेशन की एनर्जी है, यस वही सेम एनर्जी है। 4 नंबर एंड अगेन 6 नंबर। 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 777 या 666 दिख रहा है नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये हार्मनी कब आएगी, जब आप खुद के अंदर बैलेंस लाओगे, अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर के आओगे। तो रेस्ट एंड रिजर्वेनेट की एनर्जी है। इस वक्त बहुत सारे लोगों को यूनियन मिल सकता है अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन इस वक्त आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुस्सा है आपके अंदर, पुरानी चीज़ों को लेकर के चीज़ें ख़राब हुई, कैसे हुई, और मतलब ईगो भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों के बीच में हार्मनी आ तो सकती है, लेकिन जब आप रेस्ट एंड रिजर्वेनेट करो, आप नेचर में जाओ, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन, म्यूजिक सुनो, नेचर के बीच में जितना हो सके उतना समय बिताओ, ताकि आप इनकी यादों से थोड़ा सा दूर जा सको, ठीक है। 24 घंटे किसी इंसान के बारे में सोचने से क्या फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो ये टाइम है आप लोगों के बीच में चीज़ों को सही करने का, बैलेंस करने का, ठीक है। तो खुद को हील करो, ठीक है, अपने आप को हील करो, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करो, थोड़ा सा मजबूत बनाओ, फिर आप लोगों के बीच में एक हार्मनी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में प्लानेटरी पोजीशन ऐसे होती है कि पता चला जैसे ही कुछ अच्छा होने का टाइम आता है वैसे ही बुरा, राहु केतु शनि आ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में इसी वजह से आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट, यस आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर लव इज फेक टू मी, यस। एक्चुअली आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता था कि आप उन्हें कभी भी छोड़ दोगे, या कभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंट थे आपको लेकर के। उन्हें कभी नहीं लगा था कि आप इनको छोड़ सकते हो, आप इनसे एक दूरी बना सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे ये कहा हो कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, या वो मैरिड हैं ऑलरेडी, या उनको मैरिज करनी पड़ेगी, या उस इंसान से करेंगे, उसके बाद से आपने एक दूरी बना ली। बिकॉज ये कॉन्फिडेंट थे, इन्हें लगता था कि आप इनके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि आप इन चीज़ों के लिए भी राजी हो जाओगे। तो इसी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो था ना वो फेक है, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आप कुछ भी करके इनके साथ में रहना चाहोगे, बट शायद आपने बिल्कुल इनको आईना दिखा दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, यस। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर इनकी मैरिज पक्की हो गई है, या फिर ये मैरिज करने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। मतलब एक सीरियस रिलेशनशिप में ये ऑलरेडी हैं, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप लोगों के बीच में, और ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये उसको भी रखना चाहते हैं, आपके साथ भी चीज़ों को आपको भी खुद से जोड़ के रखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। यस, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं बुरी तरीके से, ठीक है। वन मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? यस, आपके पर्सन ने आपको आई थिंक रीच आउट किया है, बट आपने इनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है। इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये रात में उठ के रो रहे हैं, ये किसी और के साथ में है और ये आपको मजबूरी दिखाना चाहते हैं अपनी कि ये आपको कमिट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको ये खोना भी नहीं चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं। थोड़ी गंदी वाहियात सी एनर्जी है कि जिस इंसान के लिए आप स्टैंड नहीं ले सकते, जिस इंसान को आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, उसको अपनी ज़िंदगी में चुन नहीं सकते सबके सामने, तो उससे फिर रिश्ता रखना ही क्यों है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बट ये क्या कर रहे हैं, ये वहाँ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली। सबसे बड़ा इशू है इनके घर में इनकी फैमिली, ठीक है। इनकी फैमिली ही है जो इनको आपके पास नहीं आने दे रही, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो और नमक के पानी से नहाओ। घर में नमक छिड़क दो, फिर उसको पोंछा लगा दो दूसरे दिन चीज़ों को, ताकि ब्लैक मैजिक वगैरह का कोई असर आप लोगों पे ना हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकवरी की एनर्जी है, ठीक है। जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जैसा भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ हुआ है, ऑब्वियसली बात है इन सब चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इन चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी असर्टिव चीज़ों के लिए। आप पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आप बेसिकली ज़िंदगी में चाहते क्या हो सकता है आप बार बार अपनी चॉइसेस को बदलते हो, कभी मांगते हो, कभी छोड़ने की बात करते हो। तो सबसे पहले तो अपनी चीज़ों को लेकर के फॉर्म हो जाइए कि हाँ, मुझे या तो ये इंसान चाहिए या फिर ये इंसान नहीं चाहिए। दो में से कोई एक चीज़ आपको चुननी है और फिर उसी पे रहना है। रिकवरी ज़रूर हो जाएगी आपकी ज़िंदगी की, ठीक है। यहाँ पे चीज़ जो भी कुछ हुआ है उसकी रिकवरी आपको मिल जाएगी, हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।